हालांकि इनको बहुत सारे लोग जानते हैं और आप भी जान भी रहे होंगे, लेकिन ये साउथ अफ्रीका के हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इनसे हिंदी में भी बात करने का। अगर हिंदी में कोशिश हम लोग बात करेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो शायद कोशिश करेंगे इंग्लिश से भी हम बात करेंगे। लेकिन ये तमाम आप चेहरा देखो, हालांकि इनका आवाज़ के ऊपर भी बात करें, दिलबर शाही जो है, इनकी मसाला इनकी आवाज़ में ऊपर वाले और बरकत दे। और आवाज़ जो इनका है आज पूरा दुनिया में इनका भी गूंज रहा है। लेकिन ख़ासतौर पर इंडिया की बात करें तो इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर हजरत की प्रोग्राम अभी तक नहीं हुई है। खास हम बात आपको कराने वाले हैं जो साउथ अफ्रीका से चलकर हमारा हिंदुस्तान और गढ़वा के सरजमीन पर जो सब्बिर बरकाती जो आए हुए हैं। सबसे पहला तो इंडिया में और गढ़वा में आपका वेलकम है, स्वागत है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू जी। मैं सभी मेरे चाहने वालों से और ग्रीन लाइन न्यूज़ के ज़रिए सभी को मैं आप सबको मेरा सलाम और मुबारकबाद कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, तो आप लोगों ने मुझे दावत दी। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आपके न्यूज़ के ज़रिए से, असल में जैसे आपको भी थोड़ी सी मिस्टेक है, वैसे काफ़ी लोगों को मिस्टेक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन ही हूँ। हाँ, हमारे जो पूर्वज वगैरह थे इंडियन गुजरात से, शायद जी, गुजरात गोंडा ऐसा कुछ जगह के नाम। जी। क्योंकि हम लोग आपसे मिलने से पहले हम लोग कोशिश की आपके बारे में जानकारी हम लोग हासिल करें, लेकिन काफ़ी लोगों को मानना है जब साउथ अफ्रीका से हैं और आपका जो काफ़ी लोग बोलते हैं जो लैंग्वेज का जो आप इस्तेमाल करते हैं, इंडियन बहुत कम बोलते हैं, हिंदी का लैंग्वेज आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो गुजरात का आपका पूरा फैमिली गुजरात से ही है? अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात से ही है और काफ़ी 200 साल करीब से अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में बसे हुए हैं और हमारी काफ़ी तादाद में हम लोग की तादाद है गुजरात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी है सब अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन्नी है माशाअल्लाह। अभी आप फ़िलहाल अभी कहाँ पर से रह रहे हो? मैं अभी गुजरात में ही हूँ, राजकोट ज़िला में जो गोंडल करके पड़ता है, एक शहर है छोटा सा, वहीं से हैं। आपके बारे में लोग जानते हैं आप साउथ अफ्रीका से आए हैं और साउथ अफ्रीका रहते हैं, तो क्या ये गलत मैसेज है क्या? ये थोड़ा बहुत मिक्सिंग भी होता है इसमें, क्योंकि ये आप देखते होंगे तो ज़्यादा यूट्यूब पर देखते होंगे जी। असल में आपको तो मालूम है यूट्यूब वाले कोई ऐसे होते हैं जो व्यूज़ के लिए कुछ भी लिख देते हैं। हाँ, वही होता है। और हमारा ताल्लुक वैसे है साउथ अफ्रीका से, जो हमारे दादा परदादा थे वो अफ्रीका से ही थे। हज़रत आपकी जो प्रोग्राम है हम लोग यूट्यूब पर फेसबुक पर देखें, लगभग मिलियन में करोड़ों में जाता है अभी। तो ये अभी तक लगभग कितनी कंट्री में आप जा चुके हैं? और मैं वैसे कभी किया नहीं हूँ कि कितनी कंट्री में गया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये मैं गिन लूँगा कि कितनी कंट्री में गया हूँ मैं। इसके अलावा जिसमें आपकी प्रोग्राम होती है, जिसमें आप नात शरीफ पढ़ते हैं, उसमें पूरा आवाज़ जो है एक कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो ये ताकत जो होता है या फिर ये आवाज़ लय टूटता है या फिर माइक का या कुछ ऐसे बनावट है? अल्हम्दुलिल्लाह बिना माइक पर भी हम लोग 1-2 घंटा 3 घंटा पता नहीं है, जब तक कर्म होता है बुज़ुर्गों का तब तक पढ़ा जाता है। और ये माइक वगैरह तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास एक जो माइक्रोफ़ोन है अभी सिल्वर वाला, वो माइक्रोफ़ोन मैं बहुत उसको मैं पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, क्योंकि वो बगदाद शरीफ से मैं लाया हूँ। एक लास्ट सवाल रहेगा, एक वीडियो हम लोग देखे वायरल हो रहा है, चीता के साथ आप घूमते टहलते नज़र आ रहे, तो ये क्या है? कुछ नहीं, वो मैं अभी कुछ दिनों में अफ्रीका में था, तो वहाँ पे अपने जो चाहने वाले मेरे जो दोस्त वगैरह थे वो सब जो वहाँ पे चीता लाइन चीता वॉक है, तो वॉकिंग के लिए हम लोग गए थे वहाँ चीता वॉक करने के लिए, वही वीडियो है। लोगों का मानना है साउथ अफ्रीका से हैं और ये इंडियन है, बगल में जो है काफ़ी आज प्रोग्राम जो होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे इस प्रोग्राम को? देखिए, सबसे पहले तो मैं कमेटी से नहीं हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन शान वतन के बैनर तले हाफिज़ तबीब साहब और हाफिज़ मंसूर साहब जी, इनका बहुत लाजवाब गढ़वा में प्रोग्राम होता है। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद के पेश करता हूँ इनका कि इनके नेतृत्व में आज जो इतने बड़े शख्सियत हमारे साथ दोनों बैठे हुए हैं, जो दोनों वर्ल्ड लेवल के शख्सियत है, सब्बिर बरकाती साहब हों या दिलबर शाही साहब हों, ये हम खुशनसीब समझते हैं। और आज गढ़वा एक प्रोग्राम है मदरसा तबलीगुल इस्लाम में, उसी क्रम में आज मेरे घर पे बहुत कीमती वक्त निकाल के आए हैं। मैं आपके माध्यम से इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने बहुत बिजी शेड्यूल में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रेगुलर ये ट्रैवलिंग और प्रोग्राम करते जा रहे हैं, तो मैं
बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ। और रही बात साउथ अफ्रीका की, तो आप हिंदी से बखूबी आप समझ सकते हैं, जो हिंदी से प्यार करता है, जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, माशाअल्लाह वो हिंदुस्तानी होगा ही होगा। नो डाउट पूर्वज जो रहे होंगे नहीं, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये प्योर हिंदुस्तानी है और प्योर हिंदी और तिरंगा इनके दिल में बसा हुआ है। लास्ट में आप क्या कुछ कहेंगे लोगों के लिए? लोगों के बारे में जो कल भी हम एक जगह पर जलसे में थे, वहाँ पर वहाँ भी एक इंटरव्यू हो रहा था, एक चैनल वाले आए थे, तो दिलबर भाई ने बहुत अच्छा मैसेज दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि वही मैसेज मुझसे बेहतर दिलबर भाई दे सकते हैं, जो एजुकेशन के लिए, जो आज हमारी कौम के अंदर बहुत 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 कमी है इल्म की और एजुकेशन की। तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि बड़े भाई है तो वो बेहतर दे सकते हैं मैसेज। जी दिल देखिए, सबसे पहली बात बताए वो शब्बीर बरकाती के हवाले से, अपने इंडिया में भी और कई नस्लों के फूल पाए जाते हैं या कोई ऐसी चीज़, पलता इंडिया में है, बढ़ता इंडिया में है, रहता इंडिया में है, नाम कहीं का होता है। जैसे एक गुलाब अमेरिका से लाए तो पूछिएगा क्या है, तो कहेंगे ये अमेरिकन गुलाब है इंडिया में, अमेरिकन गुलाब है, अफ्रीकन गुलाब है और साउथ अफ्रीकन गुलाब है, समझे। तो इनके जो पूर्वज रहे हैं वो रहे हैं साउथ अफ्रीका के, मगर ये प्योर हिंदुस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह, नो डाउट। और ये अपने आप को छुपाते नहीं हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान ही के रहेंगे। और इसी मिट्टी में इन्होंने जन्म लिया है और अल्लाह ने चाहा तो इसी मिट्टी में फिर ये दफन होंगे। तो एजुकेशन के हवाले से बात मैंने कल भी किया था, आज भी ये है कि हमारे कौम के लोग आजकल जलसे वाले भी पोस्टर जो छपाते हैं वो हिंदी में छपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों है, तो लोग कहते हैं कि यहाँ लोग उर्दू नहीं पढ़ते हैं। भाई साहब, अगर उर्दू नहीं पढ़ते तो उर्दू का गला घोंटा जा रहा है इस झारखंड में। द्वितीय भाषा पूरे द्वितीय भाषा जो है अपने झारखंड में उर्दू को रखा गया था, और आज वो नौबत आ गई कि उर्दू चौथे नंबर पे चला गया है। तो उर्दू बचाओ ये कौन करेगा, ये तो हम ही को करना पड़ेगा। तो इसलिए हम तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुजारिश करेंगे कि उर्दू बचाओ के लिए, अगर आप उर्दू पढ़ना नहीं भी जानते हैं तो भी आप एक उर्दू अखबार को ख़रीदिए, कोई उर्दू चीज़ हो उसको आप तरजीह दीजिए, ताकि उर्दू जो है बच जाए। और हर चीज़ में उर्दू इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं कि चाहे वो फिल्मी दुनिया हो चाहे कोई भी जगह हो, उर्दू का इस्तेमाल बहरहाल लोग करते हैं। अब लोग उर्दू से नफ़रत क्यों करते हैं? जिस तरीके से कई चीज़ ऐसे हैं, गुलाब का फूल है उसे मुसलमान बना दिया गया, और वहीं नारियल है उसे हिंदू बना दिया गया, वहीं पर छुआरा है उसे मुसलमान बना दिया गया। तो ये जो है हमको लगता है इस भाषा को लोगों ने मुसलमान बना दिया है, जबकि हर कोई उर्दू बोलता है। तो मेरी गुजारिश होगी कि उर्दू को फ़रोग़ देना चाहिए और मुसलमान बच्चों को एजुकेशन पर भरपूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की कमी की वजह से हम लोग आज जलील हो रहे हैं। पढ़ाई रहेगी तो कहीं भी काम आ सकता है, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें और उर्दू को फ़रोग़ दें। जी लेके निकल रहे हैं। बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे शिक्षा को लेके और ख़ास तौर पर जो हजरत बोल रहे हैं उर्दू को लेकर? देखिए, बिल्कुल बेशक जितने भी जलसे में मुझे बुलाया जाता है, और अगर मुझे वहाँ पे एक मिनट का अगर वक्त मुझे मिलता है बोलने के लिए, तो मैं बेहिचक और पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि मैं आज भी यही चीज़ कह रहा हूँ कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम हुआ करते थे, वो एक मुसलमान थे। और आज आज़ादी के 75 साल के बाद अगर मुसलमानों की स्थिति शिक्षा के मामले में अगर बद से बदतर है तो ये सोचने की ज़रूरत है। इसलिए अगर आपको इस सदी में आगे बढ़ना है तो
आप तलवारों से कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको कलम का रुख अपनाना पड़ेगा और चाहे दीनी तालीमी हो चाहे दुनियावी तालीमी हो, आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर और इस सदी में आपको लड़ना पड़ेगा। मैं मुसलमानों से बेहिचक आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि आज के दिन में मुसलमानों का तलवार कलम है। आप कलम को पकड़िए, इंशाअल्लाह आपको इज़्ज़त भी मिलेगी और समाज में आप हर समाज के तबके को आप आगे लेके जाएंगे। और आप एक चीज़ मैं आपके माध्यम से ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर आप दीन के हिसाब से आइएगा तो कुरान की पहली आयत इकरा मतलब होता है पढ़ो। जी बिल्कुल। तो हदीस और कुरान में भी आया है पढ़ो, मतलब आप अपने खर्चे कम करो, शौक कम करो। बेटा हो या बेटी, शिक्षा पे पुरजोर तालीम देने की ज़रूरत है अगर हमें ऊपर आना है तो। मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि शिक्षा को कभी भी किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। शिक्षा को सबको ज़रूरत है।